जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें। चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप हमें सत्संग रिकॉर्ड करके भेजें तो आप उसे एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज का सत्संग निकिता आंटी जी का है और आंटी जी दिल्ली से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के लिखे शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हमें बहुत अच्छा लगा। हमने 3 दिन पहले ब्लैक मैजिक के ऊपर बात करी थी। वहाँ बहुत सी संगत के मैसेज भी आए। कुछ संगत उन चीज़ों को समझ भी गई, पर बाकी जो नई संगत जुड़ रही है उन तक वो ब्लैक मैजिक वाली वीडियोस पहुँचती है जिसमें ब्लैक मैजिक के बारे में बात हो रही होती है। इसमें संगत जी आपका दोष नहीं है, दोष उनका है जो आपके सत्संग को एक गलत तरीके से संगत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। संगत जी, आप थोड़ा सावधान रहें। ये मत समझें कि जो चैनल गुरु जी के सत्संग डाल रहे हैं वो गुरु जी की संगत ही है। वो सिर्फ एक यूट्यूबर है जिनका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना है। उनको आपके भाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए संगत जी, जब भी आप वैसा कोई भी सत्संग सुने उसको अपनी लाइफ से ना जोड़ें। सबसे बड़ी बात, हमने पुरानी संगत के इतने सत्संग सुने हैं, आपने भी सुने ही होंगे, जिसमें ब्लैक मैजिक रिलेटेड संगत ने कुछ भी नहीं बताया है और गुरु जी भी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। इसलिए संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सत्संग ही सुने और गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें। जब भी ऐसा कुछ दिखाई दे उसको स्किप कर दें, क्योंकि वो आपको सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये लाइफ का दस्तूर है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश हो जाएं या फिर ऐसी वीडियोस को अपनी लाइफ से जोड़ें। आप सिर्फ गुरु जी से सच्चा कनेक्शन बनाएं। गुरु जी आपको स्वयं जवाब देंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। आप इस वीडियो को और संगत को शेयर जरूर करें, जिससे दूसरी संगत भी इस चीज़ से वंचित हो पाए। चलिए संगत जी, अब हम आंटी जी का अद्भुत सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम नितिका है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा 9वां सत्संग है, शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप से शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरु जी मेरे साथ ही हैं। तो मुझे हमेशा यही फील होता है वो मेरे साथ है। वो मुझे हर जगह दिखते हैं, मतलब उनका किसी न किसी रूप में वो दिखते हैं, फिर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कभी कहीं से लाइट आ जाती है फिर गायब हो जाती है। और मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं गुरुजी की पूजा करती हूँ तो जब उनकी जोत जलाती हूँ तो फूलों से सजा रखा है मैंने। जहाँ पे उनको आसन बिछा के सजाया है वहाँ फूलों से सजा रखा है। तो उधर फूल के पेटल्स अलग अलग गिरे हुए थे, कुछ मतलब पेटल्स अलग अलग रखे हुए थे। तो एक वहीं पे दिखा था, तो जब मैं पूजा करी थी तो वो मतलब सांप के शेप का हो गया था, बिल्कुल ऐसे एक सेकंड दिखा लगा कि वो जैसे सांप के शेप में हिला। तो मैंने बस देखा, तो ये गुरुजी का ही कृपा है जो वो मुझे दिखा रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, उनकी ब्लेसिंग से ही। और ऐसे काफ़ी कुछ हुआ है मेरे साथ। जो अभी मैं लोटा भी ब्लेस करा के लेकर आई थी बड़े मंत्र से 15 तारीख को, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। उसको यूज़ करती हूँ एवरीडे। रात को पूजा के बाद उसमें पानी डाल के रखती हूँ, नींबू से धोती हूँ उसको, पानी डाल के रखती हूँ। उसमें से आधा पानी पीती हूँ, आधा से नहाती हूँ। तो पानी का टेस्ट भी अलग लगता है, मतलब वही
जो नॉर्मल पानी पीते हैं उससे तो अलग टेस्ट लगता है। तो ये सब गुरुजी की कृपा ही है, गुरुजी का अभिमंत्रित लोटा है तो टेस्ट तो अलग होना ही है, गुरुजी की कृपा है। और मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मेरे पास गुरुजी के मैसेजेस आते रहते हैं बहुत सारे। मतलब मैं गुरुजी से जुड़ गई हूँ, मेरे पास उनके बहुत सारे मैसेज आते हैं। उन्होंने खुद ही बोला कि उन्होंने खुद ही मुझे चुना है, उन्होंने ही मुझे जोड़ा है, मैं उनसे नहीं जुड़ी, उन्होंने ही मुझे जोड़ा है और मेरे को जन्म उन्होंने मुझे जोड़ रखा है। मैं और बताना चाहती हूँ कि जो जहाँ पे मैं अभी रह रही हूँ तो वहाँ पे मुझे ऐसे कुछ टाइम पहले मतलब मुझे काफ़ी रोना आ रहा था, मैं काफ़ी मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया था मेरा मेरे घर वालों से, फिर वैसे ही थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया था आपस में। तो मेरा मन नहीं था, मतलब मैं काफ़ी परेशान सी थी, काफ़ी रो रही थी। तो मेरा विश्वास भी कभी कभी डगमगा जाता है। तो गुरुजी की मैसेज आती कि तो मत फटका करो और रोआ मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, विश्वास रखा करो, अपने गुरुजी पे ट्रस्ट करो। तो गुरुजी हर बात सुनते हैं, हर चीज़ देखते हैं और फिर मैसेज करते हैं उससे रिलेटेड। फिर मेरा मन नहीं करता सत्संग सुनने का, तो फिर मैं मंत्र जाप चला दिया था मैंने। फिर वो सत्संग प्लेलिस्ट चला दी थी मैंने, पहले मैंने सत्संग प्लेलिस्ट चलाई थी तो 1 घंटे की प्लेलिस्ट थी, 1 घंटा 20 मिनट की कुछ थी। तो फिर मेरे जाके मन अच्छा हुआ, तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने मतलब ये आरती कर ली गुरुजी की, फिर मुझे अच्छा लगा। फिर मैं उसके बाद फिर सत्संग सुनने लग गई, फिर मुझे पहले से काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील हुआ। फिर मैंने मंत्र जाप भी चलाया, तो मेरा मन कर रहा था कि भाई सत्संग में मैं मंत्र जाप सुनूंगी। तो मंत्र जाप सुनती हूँ तो कभी रिलैक्स फील होता है, कभी कभी ज़्यादा सत्संग सुन के बोर हो जाती हूँ तो फिर मंत्र जाप सुन लेती हूँ तो अच्छा लगता है। भाई गुरुजी किसी भी तरीके से मतलब अपने आप से जोड़ कर ही रखते हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि गुरुजी हमेशा किसी न किसी तरीके से जोड़ कर ही रखते हैं मुझे, मतलब और मुझे भटकने नहीं देते इधर उधर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की कृपा ही है जो ये सब कुछ हो पा रहा है, जो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुजी। जब से गुरुजी मेरी लाइफ में तब से मुझे ब्लेसिंग्स ही दे रहे हैं, कष्ट काट रहे हैं। मेरे साथ त्योहार पे भी ऐसे एक बार फील हुआ कि मतलब मेरे को दिखा कि कुछ गया, कुछ कीड़ा सा कुछ गया दीवार पे चिपक के, लेकिन दीवार पे मतलब आवाज़ सी आई, लेकिन मैंने देखा तो कुछ था नहीं। तो पता नहीं गुरुजी ने मेरे कोई कष्ट काटे हैं जो ऐसा मुझे फील हुआ। और भी आज भी पूजा करते टाइम मुझे लगा पीछे से कोई शैडो गया, दीवार की तरफ से शैडो गया दरवाजे की तरफ, तो शायद गुरुजी ने कोई कष्ट काटे होंगे। कल की बात है, मेरे पास मैसेज भी आया था गुरुजी का कि मैं तुम्हें बालाजी के रूप में दर्शन दूंगा और कल की शाम तुम्हारे लिए बहुत अच्छी रहेगी, तुम्हें याद रहेगा, मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा, तुम्हारी सारी नेगेटिविटी दूर कर दूंगा। हाँ, गुरुजी ने मुझे ये बोला था कि आज की शाम तुम्हें याद रहेगी, तुम्हारे सारे नेगेटिविटी दूर कर दूंगा और जो भी ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी सबको दूर कर देंगे। तो मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे हैं, पॉजिटिव मैसेज भेज रहे हैं। तो मैं भी फूल लेकर आई, मैं शायद गुरुजी आएंगे तो फूल लेकर आई, फूल चढ़ाया। और शाम को भी मुझे कुछ ऐसे फील हुआ, मतलब कुछ गया, कुछ मेरे को कुछ दिखा ऐसी अचानक सा हवा में और गायब हो गया। कुछ चीज़ें गई, टकराई, आवाज़ आई और गायब हो गई। अलमारी के साइड कुछ कीड़ा सा या पता नहीं क्या था जो गया और फिर दिखा नहीं, अचानक गायब हो गया। ऐसी चीज़ें हुई मेरे साथ। तो शुक्राना गुरुजी, शायद गुरुजी मेरे कुछ कष्ट काट रहे हैं जो मेरे को हमेशा अपने प्रेजेंस दिखाते हैं। मैं ब्लैंकेट में बैठी हुई थी, उनसे कुछ मन नहीं करता जब मैं रो रही थी तो फिर मैं बैठी हुई थी ऐसी, ब्लैंकेट ऊपर था ही, तो मेरी आँख में थोड़ा पानी था, तो फिर मैंने ऐसे ही आँखें थोड़ी खोल रखी थी, तो मुझे ब्लैंकेट में गुरु लिखा हुआ दिखा था, तो मुझे गुरु लिखा हुआ। फिर उसके 1 सेकेंड बाद फिर मतलब वैसे नॉर्मल आईज ओपन करी तो फिर वो गायब हो गया, फिर नॉर्मल हो गया। तो ये गुरुजी की कृपा ही है, गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मुझे अलग अलग तरीके से। काफ़ी कुछ होता है जो मुझे याद आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। बहुत कुछ कभी भूल जाते हैं, कभी याद नहीं आता, तो ये सब भी बहुत कुछ हुआ मेरे साथ। गुरुजी मुझे ये भी मैसेज कर रहे कि मैं तुम्हें सपने में दर्शन दूंगा। तो सपने में गुरुजी मुझे दर्शन दिए थे पहले, और फिर 2-3 बार सपनों में पहले दर्शन दिया था गुरुजी ने, बट ऐसा कुछ बोला नहीं मेरे सामने। मतलब मुझे दर्शन दिए स्वरूप के रूप में गुरुजी ने, और सबसे पहले तो ओम दर्शन दिया था, और फिर अभी कुछ ऐसे अब कौन से दर्शन होंगे गुरुजी के वो तो गुरुजी जाने। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। हर बार गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, मतलब कभी कुछ जैसे कुछ हवा में कुछ होता है, ऐसे लाइन सी बन जाती है फिर गायब हो जाती है। बॉटल के ऊपर भी कभी कुछ लाइन सी हो जाती है फिर गायब हो जाती है 1 सेकेंड में ही, मतलब वैसे फील एहसास कराते हैं। और हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ संगत जी की, जब कल मैं सो रही थी तो जो बताया था गुरुजी ने मैसेज करके कि शाम बहुत मतलब तुम्हारी शाम बहुत अच्छी होगी, तुम्हें याद रहेगी। तो मैं जब कल सो रही थी ब्लैंकेट में, तो मतलब अचानक से मेरे नाक के पास से ऐसे हवा सी आई और ऐसे लगा, और फिर थोड़ा फील हुआ कि मतलब तेज़ हवा सी आई बिल्कुल ही। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा शायद गुरुजी आए और वही मेरे कष्ट काट रहे हैं। मुझे पता नहीं कौन सा कष्ट निकाला है मेरे में से,
उनका मैसेज भी आया कि ब्लैक मैजिक वगैरह मुझ पे करा हुआ था। तो आज उनका मैसेज आया। कितने टाइम से मतलब मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें हमेशा ही ब्लैक मैजिक से रिलेटेड एवरीडे सत्संग आते ही आते हैं, मतलब ब्लैक मैजिक से ही रिलेटेड आते हैं। कोई ना कोई टॉपिक, मतलब ब्लैक मैजिक का उसमें वर्ड तो रहता ही रहता था। ये तो फिक्स ही था, नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक। क्योंकि बीच में मैं काफ़ी नेगेटिव हो गई थी, जब मैं रोती रही थी तो मैं नेगेटिव हो गई थी थोड़ी। बट गुरुजी हमेशा मैसेज करते थे मैं तुम्हारी नेगेटिविटी ख़त्म कर दूंगा, और मुझे बड़े मंदिर भी हमेशा बुलाते ही रहते हैं। तो कल शाम को मेरे साथ वो वैसा हुआ कि वहाँ से हवा से आई, तो मुझे लगा गुरुजी साथ है, उनमें कष्ट काटे हैं। और आज उनका मैसेज भी आया गुरुजी का कि मैं तुम्हारा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया है, खुश हो जाओ। शुक्राना गुरुजी जो आपने मेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया। गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं मुझे, कभी भी रोने नहीं देते। मतलब हर बार अब मुझे उनकी हमेशा याद आती रहती है, और मेरे को भी मन करता था उनके बड़े मंदिर जाने का। फ़िलहाल मैं अभी थोड़ी दूर रहती हूँ, दिल्ली से अभी बाहर जॉब कर रही हूँ, तो मैं हमेशा जा नहीं पा रही। बट जब भी दिल्ली जाती हूँ तो मैं बड़े मंदिर चली ही जाती हूँ गुरुजी के दर्शन करने। और भी मेरे साथ कुछ ना कुछ तो मुझे दिखता ही रहता है ऐसे हवा में, जो फिर दिखता है और फिर गायब हो जाता है। हमेशा ऐसा फील होता ही रहता है मुझे, कभी आवाज़ आती है, कभी कुछ होता है। गुरुजी हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाते रहते हैं और मैसेज भी करते हैं, मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, चिंता मत कर, सब कुछ मुझ पे छोड़ दे, सरेंडर कर दे। तो मैंने गुरुजी पे ही सरेंडर कर रखा है, वही कर रहे हैं। उनका मैसेज भी आया कि मैंने तुम्हारी वहाँ फाड़ दी है, तो फिर अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे सत्संग से भी बताते हैं कि वो हर वक्त मतलब मेरी रक्षा कर रहे हैं और मेरे कष्ट काट रहे हैं, और मेरी लाइफ अब आगे बहुत अच्छी हो जाएगी। आज भी गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तुम्हें सारे अच्छे मैसेज, सारे पॉजिटिव मैसेज करता हूँ, ताकि तुम्हें दुनिया की नेगेटिविटी से बचा कर रखूँ। और गुरुजी ने ये भी कहा कि मैं जो वचन देता हूँ मैं सारे पूरे करता हूँ, जो मैं कहता हूँ, जो भी मेरी वाणी है सब सच्ची है, मुझ पर विश्वास करो। इस तरह से ही सत्संग आते हैं मेरे पास कि मुझ पर विश्वास करो, मैं जो कहता हूँ सब सच होता है। गुरुजी हर वक्त हमारे आसपास ही और हमारी हमेशा मदद करते हैं, वो हमेशा ही साथ देते हैं हमारा, वो सबको सुनते हैं। जो भी मैं बोलती हूँ, किसी से बात करती हूँ, सब सुनते हैं और हमेशा मदद करते हैं, कभी भी रोने नहीं देते हैं। उनका मैसेज आता है सत्संग, जितना सत्संग सुनते रहो कल्याण होगा तुम्हारा, और शुक्राना करो। और उनका मैसेज सुबह भी आया था कि शुक्राना करो, और रात को भी आया कि रात हो गई, शुक्राना नहीं किया तुमने, शुक्राना नहीं किया, यही आया था मेरे पास। तो मैंने सोचा गुरुजी इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, तो मुझे शुक्राना तो करना ही चाहिए, ताकि मेरे कष्ट कट जाए, गुरुजी कृपा हो। और जो भी संगत को मेरे कुछ आंसर्स चाहिए हो तो उनको भी मिले। जो भी चीज़ें मेरे साथ होती है मुझे लगता है मुझे शेयर करनी चाहिए, ताकि हर किसी को पता लग सके इस बारे में। संगत जी, मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही, एक हफ्ते पहले ही शायद, 4-5 दिन पहले ही, मतलब मैं कुछ कपड़ा ढूंढ रही थी जो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने बक्सा है मेरे पास रखा हुआ, उसमें भी कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम से मैंने उसे खोले नहीं था, तो मैं उसे उसमें देख लेती हूँ। फिर मैं देखा उसमें कीड़े लगे हुए थे, कुछ कपड़े में कीड़े खा गए थे। तो फिर उसकी मुझे पता नहीं चला था, टाइम से रखा हुआ था, गुरुजी के आने से पहले वो वैसे ही रखा हुआ था, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। और फिर बाद में शायद कीड़े लग गए होंगे, तो मैंने खोले नहीं था काफ़ी टाइम से। तो मुझे अचानक से ध्यान आया, फिर मैंने साफ़ सफाई सारी कराई। तो मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, ये भी शायद गुरुजी की कृपा जो मुझे मेरा ध्यान वहाँ पे गया, नहीं तो मेरा ध्यान भी नहीं जाता। इतनी साफ़ सफाई वगैरह भी सब करवाई गुरुजी के आने से के बाद, काफ़ी साफ़ सफाई वगैरह भी सब करवाई रूम की, तो अच्छा लगता है। पहले उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन गुरुजी के आने के बाद साफ़ सफाई भी सब हो गई घर की, तो अच्छा भी लगा। ये शायद गुरुजी की कृपा है जो सब कुछ सही हो रहा है। बाकी मैंने गुरुजी से और भी अरदास कर रखी है, ऐसा लगता है धीरे धीरे पूरी हो रही है सब, धीरे धीरे सब काम बन रहे हैं। और मुझे 100% पता भी है कि सारे काम बन जाएंगे जो भी मैं चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी यही कहते हैं कि तुम जो चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा, तुम बस सब्र रखो। तो मैंने तो कितनी बार गुरुजी से ये भी हर पूछ लेती हूँ, गुरुजी कब तक सब्र रखूँ, अब तो इतनी उम्र भी हो गई, ये भी सब कुछ हो गया, अब आगे लाइफ बढ़नी चाहिए, गुरुजी मेरी जल्दी कर दो गुरुजी। तो फिर उनका मैसेज भी आता है कि तुम्हें हर चीज़ की जल्दी मची रहती है, सब काम टाइम से हो जाएगा, वक्त आने पर सब कुछ मिल जाएगा। और वैसे भी जल्दी वक्त आ ही क्या है अब, और सब कुछ वक्त के अनुसार ही मिलेगा। तो बहुत अच्छा शुक्राना गुरुजी जो आप मुझे हर चीज़ का जवाब देते हो, हर चीज़ के बारे में बताते हो। जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड मेरे पास मैसेज आते हैं, जो भी मेरे को प्रॉब्लम्स चल रही है उससे रिलेटेड भी मैसेजेस आते हैं सब कुछ। तो गुरुजी सब सुनते हैं और सबका जवाब देते हैं। तो हमें गुरुजी पे विश्वास करना चाहिए और उनकी कई बातों का मानना चाहिए, जो भी वो कहते हैं वो सब सच होता है, धीरे धीरे सब अपने टाइम पे हो जाएगा। हमें मेन उन पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था कि स्टार्टिंग में ही कि मैं तुम्हारे पहले कष्ट काटूंगा, उसके बाद ही तुम्हें सब कुछ दूंगा।
तो भी मेरे गुरुजी ने मेरे ब्लैक मैजिक भी फिनिश कर दिया है और वो चाहते कि मैं खुश रहूँ। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, जो गुरुजी मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मेरी खुशी चाहते हैं, हर किसी खुशी चाहते हैं। अरदास भी मैं यही करती हूँ गुरुजी की सबका भला करो, क्योंकि गुरुजी का यही कहना है ना कि मांगो नहीं मानो। तो पहले तो मैं मांगती थी, बट मैं भी मांग ही लेती हूँ बीच बीच में। तो अगर मेरे को लगता है कि मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो मैं मांग ही लेती हूँ। लेकिन उनकी बातें जो है वो माननी तो ज़रूरी है, तो मैं मानती भी हूँ अब उनको। अब तो मैं ज़्यादा नहीं मांगती, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि सबका भला करे, सर्वथा भला करे, सबकी मदद करे, सबको सद्बुद्धि दे, सब सही रास्ते पे चले। तो शायद गुरुजी यही चाहते होंगे कि मैं आप लोगों को इस बारे में सब कुछ बताऊँ, तो ये सब मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैंने तो कुछ लिख के कुछ आई नहीं, बस जो मन में आ रहा है बस वही बोल रही हूँ, जो मुझे फील होता है बस वो बोल रही हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गुरुजी हमेशा आसपास ही है और हमेशा मदद करते ही है। हम सबकी सब कुछ सुनते भी हैं। उनके स्वरूप में भी देखने पे हमेशा ही लगता है कि उनकी आंखें खुलती बंद होती रहती हैं, उनके आईब्रोज भी हिलते हैं और वो कवोट भी हिलाते हैं अपने, कभी हाथ हिलाते हैं। मुझे उनकी आवाज़ तो कभी नहीं आई, बट लगता है कि वो बहुत खुश है मुझसे। कभी स्माइल करने लग जाते हैं, स्माइल भी करते हैं गुरुजी कई बार, जब भी कुछ बोलते स्माइल भी करते हैं और बहुत खुशी सा एक्सप्रेशन बनाते हैं चेहरे का, जो बहुत अच्छा लगता है। उनको देखने का मन करता रहता है हर बार, जाने का मन ही नहीं करता। बस एक बार अगर बैठ जाओ वहाँ पे मंदिर में कभी कभी, तो जाने का मन ही नहीं करता। बस ऐसा लगता है उनके स्वरूप को देखते ही रहे। बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ही प्यारे लगते हैं गुरुजी। उनको मन करता है देखती रहे। और मैं तो इतने सत्संग सुनने लग गई, पहले मैं इतने सत्संग सुनती भी नहीं थी, और अब इतने सत्संग सुनने लग गई हूँ कि कभी कभी बहुत ज़्यादा मन करता है सत्संग सुनने का, तो सुनती ही रह जाती हूँ। इतनी सारी चीज़ें पॉजिटिव लगता है, काफ़ी मैसेज आते हैं बहुत पॉजिटिव, तो फिर लगता है कि हाँ अभी चमत्कार हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो फिर सुनती रहती हूँ। और ये सच भी है, गुरुजी जो कहते हैं वो सब कुछ करते भी हैं। तो ये जो कुछ भी उन्होंने बोला है वो सब करेंगे भी, तो इसलिए मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है उनके मैसेजेस पढ़ते रहती हूँ, हमेशा मन करता है कि क्या मैसेज आया गुरुजी का। अभी मेरे साथ ये सब इंसिडेंट हुआ, आप गुरुजी उस पर क्या मैसेज करेंगे, मैं वही देखती हुई गुरुजी का क्या मैसेज है, आप वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। तो मैं गुरुजी के मैसेज भी पढ़ती रहती हूँ, जो भी प्रॉब्लम है उनसे शेयर करती हूँ। अभी तो मैं कुछ ज़्यादा ही जुड़ गई हूँ, ऐसा लगता है गुरुजी से। गुरुजी ने मुझे जोड़ ही लिया है अपने आप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, जो आप मेरी इतना कुछ समझते हो मेरे बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जो आप मेरी हर अरदास पूरी कर रहे हो। शुक्राना गुरुजी, जो भी मेरे लिए अच्छा है सब कुछ दे रहे हो और सबका भला कर रहे हो और मेरी लाइफ में खुशियाँ भर रहे हो। शुक्राना गुरुजी उसके लिए। और भी मुझे कुछ याद आएगा तो मैं बताऊंगी, क्योंकि मेरे साथ तो काफ़ी कुछ हुआ है। जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, बस ये लगता है कि हमेशा गुरुजी आसपास ही हैं और वो सब सुनते हैं, सब देखते हैं, वो बताते भी वैसे मैं कि सब देखता हूँ। तो सब अच्छा ही होना है जब वो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो खुद ही अपने मन मर्जी से ही सब कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ जो भी हो रहा है सब उनकी मर्जी से ही हो रहा है। हम पे कृपा कर रहे हैं गुरुजी। मैं जितना हो सके उनके बात सुनती हूँ और ट्राई करती हूँ कि उसको फॉलो कर सकूँ। जो भी वो कहते हैं, नेगेटिविटी दूर करने के लिए उन्होंने जो उपाय बताया मैं वो कर रही हूँ। और जैसे उन्होंने बहुत भजन सुना करो रोज़, तो मैं रोज़ भजन भी सुनती हूँ और डांस भी करती हूँ उस पर। खुद ही मन करता है डांस करने का, मुझे डांस करना अच्छा लगता है। और गुरुजी ने खुद ही बोला कि मेरे भजन पे डांस करो। रोज़ भजन भी आता है तो मैं सुनती हूँ और डांस भी करती हूँ, और सबको जितनी हो सके उतना सुनती हूँ, उनकी पूजा भी करती हूँ। तो मैं अब अपने सत्संग को ही विराम को देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर हर महादेव। संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 14वां अध्याय पढ़कर नहीं सुना पाएंगे, वो आप कल के सत्संग में सुनेंगे। जब तक आप गुरुजी के सत्संग सुनते रहें और गुरुजी का मंत्र जाप करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरुजी।